कि कहानी होगी क्या आखिर, है ना। क्योंकि हम जैसे जैसे देखते हैं वैसे वैसे उस चीज की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो आप क्या तैयारी चल रही है मंच पर, सभी देखेंगे एक बार मंच पे क्या तैयारी चल रही है। इसी के साथ हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात थी, एक बूढ़ा किसान था बेचारा। वो बेचारा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। किसान ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी। उसने अपना पूरा जीवन मेहनत पर लगा दिया था, इसलिए उसे पता था कि मेहनत क्या होती है। उस किसान के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। 1 2 3 4 बेटे थे। लेकिन वे बेटे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। हर बात पर, उनकी छोटी छोटी बातों पर उनकी लड़ाई होती रहती थी। और दिन प्रतिदिन बूढ़ा किसान बीमारी के कारण बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। और अब उसे पता लग गया था कि तेरा आखिरी समय आने वाला है। लेकिन उसको जाने से पहले अपने बच्चों की बहुत फिक्र होने लगी। उसने सोचा ये तो सारे दिन लड़ते रहते हैं, ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो इनका जीवन कैसे चलेगा। ये मेहनत करना नहीं सीखेंगे, आपस में रहना नहीं सीखेंगे। उन्हें देख देख कर बूढ़े किसान और ज्यादा बेचैन हो गया, परेशान हो गया। उसकी बीमारी बढ़ने लगी। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। उसने अपने 4 बेटों को बुलाया एक दिन, पर बच्चे लड़ने में इतने मगन थे, बेचारे बुजुर्ग की सुनते ही नहीं थे। एक दिन उसने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और उसने एक योजना सोची। उसने अपने लड़कों को कहा, जाओ घर से बाहर से एक लकड़ियों का गट्ठा ढूंढ के लाओ। उन 4 बेटों में से 2 बेटे लकड़ी का गट्ठा ढूंढने के लिए घर से बाहर गए। बहुत देर घूमते फिर इस बात पर 2 बेटों की लड़ाई हो गई, तू लेके जाएगा, मैं क्यों करूं। फिर उनमें से एक बेटे ने लकड़ियों के गट्ठे को अपने सर पर उठाया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चले। किसान ने कहा, 4 बेटे मेरे सामने एक साथ खड़े हो जाओ। मेरे सामने एक ही कतार में 4 बच्चे खड़े हो जाओ। उसने अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? लकड़ी का गट्ठा है। अब तुम ये करो कि एक एक करके इस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने का प्रयास करो। तोड़ो। पहले लड़के ने बहुत कोशिश करी, तोड़ा मोड़ा, कोशिश करी ऊपर से नीचे से, लेकिन इतने प्रयास के बाद भी पहला बेटा उसको नहीं तोड़ पाया और उसने लकड़ी का गट्ठा हार कर दूसरे भाई के हाथ में रख दिया। अब किसान ने दोबारा अपनी बात को दोहराया, चल बेटा श्याम, अब तू इस लकड़ी के गट्ठे को तोड़। दूसरे बेटे अभी पसीना मेहनत की, इतना कोशिश करी, लेकिन उससे भी क्या हुआ, मरोड़ा तरोड़ा
पैरों से कोशिश करी, हाथों से कोशिश करी, सर से कोशिश करी, पर लकड़ी का गड्ढा टूट ही नहीं पाया। उसने भी हार कर, दुखी होकर, परेशान होकर गड्ढा लकड़ी का तीसरे भाई को सौंप दिया। किसान ने अपनी बात को दोबारा से दोहराया कि चल बेटा राजेश, अब इस लकड़ी के गड्ढे को तू तोड़ के दिखा। राजेश ने भी बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश, मरोड़ा तोड़ा, पूरी जान लगा दी उसने भी, कभी पैर से, कभी हाथ से, कभी सर से, इतने प्रयासों से बेचारा राजेश भी दुखी हो गया। और दुखी होकर, परेशान होकर उसने लकड़ी का गड्ढा अपने चौथे भाई को थककर सौंप दिया और अपने पसीने पोंछे। अब अंकुश भाई की बारी। अंकुश भाई ने भी बहुत प्रयास करे। खाता पीता किसान का सबसे तगड़ा बेटा अंकुश ही था। उसने बड़े प्रयास करे और किसान ने क्या कहा अंकुश को कि बेटा